Hello, my dear students. I'm back here to study with a new topic: coordination of charge. Coordination of chart. So that means today's my topic, coordination of charge. तो लेट अस स्टार्ट। अब मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 10 है, जो यहाँ तक मेरा पार्ट 10 तक पहुंच चुका है वीडियो। और अब चलते हैं न्यू टॉपिक में। तो क्या था मेरा न्यू टॉपिक? क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्वांटनीकरण नियम, जिसमें हम लोग कल दो दो नियम को क्या किए थे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिए थे। और मेरा आवेश का थर्ड लॉ है, जो क्या है? क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं, पहले इस चीज को आप देख लीजिए। आवेश का क्वांटनीकरण नियम, आवेश का क्वांटनीकरण नियम, और इसको ही बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब होता है, मूल आवेश का मतलब किसी भी आवेश का न्यूनतम संभव मान को, न्यूनतम संभव मात्रा को, मान को क्या बोलते हैं? मूल आवेश बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज। एलिमेंट्री 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 ऑफ फंडामेंटल 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 चार्ज। ये क्या हो गया? मूल आवेश। मूल आवेश को मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब होता है आवेश के न्यूनतम संभव, आवेश के न्यूनतम संभव मान को क्या बोलते हैं? आवेश के न्यूनतम संभव मान को क्या बोलते हैं? मूल आवेश बोलते हैं, ठीक है। और इसी का मूल मूल आवेश को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। आवेश का क्वांटनीकरण का डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। आवेश का क्वांटनीकरण का नियम क्या है? और ये जो मेरा मूल आवेश है, आवेश का क्वांटनीकरण को ही बोलते हैं। बट जब डिफिनेशन का बात आता है तो इसको अच्छा से डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। QUANTISATION ऑफ चार्ज, CHARG, ठीक है। आवेश का क्वांटनीकरण, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। ये तो इसको क्या बोलते हैं? तो इस नियम के अनुसार, आवेश को एकत्रित करना होता है। आवेश को क्या करना होता है? एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद फिर क्या करते हैं? आवेश को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और किसी भी वस्तु पे कुल आवेश, किसी भी वस्तु पे कुल आवेश को ज्ञात करने की प्रक्रिया, किसी भी वस्तु, मेरा ये वस्तु हो गया, हाँ, किसी भी वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने की प्रक्रिया को आवेश का क्वांटनीकरण नियम कहते हैं। आवेश का क्वांटनीकरण नियम कहते हैं। और ये जो आवेश है, उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन के गुणज के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के गुणज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से। इस नियम के अनुसार क्या होता है? एकत्रित करते हैं आवेश को, इकट्ठा करते हैं, और किसी भी वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटनीकरण नियम कहते हैं। और उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? पूर्णांक के गुणज होते हैं। शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। तो उन आवेशों का मान, जिस आवेश को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। किसी वस्तु में कुल आवेशों का मान को इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं? किसी वस्तु में कुल आवेशों का मान क्या करते हैं? ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? ज्ञात करने की प्रक्रिया को। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के गुणज होते हैं। दैट्स फॉर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस नियम के अनुसार क्या करते हैं? आवेश को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक वस्तु हो गया, इस पे क्या किए? आवेश को क्या किए? इकट्ठा किए, एकत्रित कर लिए। और फिर बोलता है, और इस वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने के लिए
इस वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने की प्रक्रिया, इस वस्तु पे कुल आवेश ज्ञात करने की प्रक्रिया को आवेश का क्वांटनीकरण नियम कहते हैं। फिर और उन आवेशों का मान, उन आवेशों का मान आवेश का क्वांटनीकरण से किससे सूचित करते हैं, तो क्यू से सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। तो ये जो है उन आवेशों का मान, तो क्यू हो गया। तो उन आवेशों का मान, उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन के गुणांक, इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णांक के गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के गुणज होते हैं। उन आवेशों का मान, वो आवेश जिस आवेश को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिस आवेश को एकत्रित कर रहे हैं, उस आवेश को उस उन आवेशों का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन की पूर्णांक के गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है पूर्णांक के गुणज होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया कि यहाँ पे माइनस माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस भी होता है, प्लस भी संख्या हो सकता है। तो उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन पूर्णांक संख्या के गुणज होते हैं। उन आवेशों का मान पूर्णांक संख्या के गुणज होते हैं। और पूर्णांक संख्या का मतलब माइनस भी, जीरो भी और प्लस भी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और Q बराबर, तो Q बराबर क्या आएगा, Q बराबर अभी क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो मूल आवेश का मतलब क्या होता है, मूल आवेश मतलब क्वांटनीकरण में आपको क्या पढ़ना है, क्वांटनीकरण में जैसे क्या होता है, क्वांटनीकरण में ये पूरा प्रकृति में, पूरा अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरा प्रकृति में मतलब सबसे छोटा, न्यूनतम, सबसे छोटा आवेश का वैल्यू बताओ, सबसे छोटा आवेश का मान बताओ, तो आप सोच में पड़ जाओगे। तो इसको क्या करना है, हम बोलेंगे कि पूरा प्रकृति में, पूरा ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश का मान क्या होता है, माइनस ई होता है। क्या होता है, माइनस ई होता है। ठीक। और क्या होता है, और पॉजिटिव में कोई पूछेगा तो प्लस ई होता है, प्लस ई होता है। और ऋणात्मक में पूछेगा तो माइनस ई होता है। सबसे छोटा आवेश का मान अगर एक बिंदु भी लेते हैं ना, एक बिंदु भी लेते हैं, तो इसके अंदर सबसे छोटा आवेश जो है माइनस ई या तो प्लस ई, माइनस ई या तो प्लस ई होता है। और यही जो चीज है, यही चीज को क्या करना है, आवेश के क्वांटनीकरण के नियम में आपको पढ़ना है। जैसे ये क्या बोल रहा है, मूल आवेश का मतलब होता है, मूल आवेश, आवेश के क्वांटनीकरण को ही हम मूल आवेश बोलते हैं। मूल आवेश का मतलब आवेश के न्यूनतम संभव मान, आवेश के न्यूनतम संभव मान को क्या बोलते हैं, मूल आवेश। आवेश के न्यूनतम संभव मान, जैसे एक पॉइंट ले लिए, तो इस पॉइंट के अंदर, इस प्रकृति में एक छोटा सा कण लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, माइनस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा नहीं होता है आवेश किसी भी वस्तु पे, इससे छोटा नहीं होता है। बट अब क्या होता है, तो ये तो माइनस के लिए हो गया। प्लस के लिए जब पूछेगा तो प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये जो होता है नेगेटिव में होता है, ये जो होता है पॉजिटिव में होता है। ठीक है। और ये माइनस और प्लस जो है आवेश का प्रकार को व्यक्त करते हैं। जैसे कि ये कौन सा, मतलब ये जो है माइनस ये हो गया, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि ये पूरा प्रकृति में सबसे छोटे आवेश का मान किस में होता है, सबसे छोटे आवेश का मान किस पे होता है, ये नहीं समझना। सबसे छोटे आवेश का मान कितना होता है, तो माइनस ई या तो प्लस ई, या तो बोलेंगे माइनस ई या तो प्लस ई। और ये माइनस ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और प्लस ई क्या, प्रोटॉन है। बट उसका क्या करते हैं, प्रोटॉन में प्रोटॉन का सिंबल चेंज करते हैं। ये जो है इस चीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर किसी भी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु में चार्ज का बात बता रहे हैं, चार्ज का बात, किसी भी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। और सबसे न्यूनतम संभव मान कितना होता है किसी भी वस्तु में, या तो माइनस ई होगा या तो प्लस ई होगा। तो आवेश का क्वांटनीकरण नियम में क्या पढ़ना था, तो इस नियम के अनुसार
आवेश को एकत्रित करते हैं, आवेश को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के बाद क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और किसी भी वस्तु पे आवेश को ज्ञात करने के लिए, आवेश को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फिर आवेश ज्ञात करके प्रक्रिया को, ध्यान से, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश को एकत्रित, इकट्ठा कर लिए, किसी भी वस्तु पे कर लिए, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो किसी भी वस्तु पे आवेश को ज्ञात करने के लिए, मेरे ये वस्तु हो गया, और इस वस्तु पे आवेश को ज्ञात करने की प्रक्रिया, ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं आवेश का क्वांटनीकरण नियम। और आवेश को क्वांटनीकरण के नियम के अंदर ये जो है मूल आवेश आता है। बोले तो ये और ये सेम है, सेम चीज है, बट मूल आवेश का जब बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, तो मूल आवेश का मतलब आवेश का न्यूनतम संभव मान, क्वांटनीकरण का मतलब किसी भी वस्तु का न्यूनतम संभव मान का बात हो रहा है। क्वांटनीकरण का मतलब किसी भी वस्तु का न्यूनतम संभव मान का बात हो रहा है। तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, क्वांटनीकरण के नियम के अंदर या तो माइनस ही आएगा या तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो Q बराबर मेरा फॉर्मूला बन गया, Q बराबर माइनस और प्लस क्या हो गया, E हो गया। Q बराबर क्या हो गया, Q का मतलब ये आवेश का क्वांटनीकरण, मतलब इसको Q से प्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, या तो प्लस ही या तो माइनस ही। ठीक है, प्लस ही या तो माइनस ही। और प्लस और माइनस जो है क्या है, यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं आवेश का कि कौन सा प्रकार का है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये जो है प्लस माइनस हो गया। अब मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस हो गया, तो उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होते हैं। उन आवेशों का मान जो एकत्रित कर रहे हैं, उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया मेरा, Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne, क्या हो गया, Q बराबर प्लस माइनस Ne। और n जो है यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे n का जगह पे +1 +2 या -1 0 क्या रख सकते हैं, संख्या है, आवेशों का संख्या है। आवेशों का संख्या को यहाँ पे पूर्णांक में ये चीज करना है आपको। क्यों करना है, क्योंकि आवेश का क्वांटनीकरण का नियम कहता है उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होता है। तो यहाँ पे जो है पूर्णांक संख्या पुट करेंगे, रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकाल देंगे। तो इससे मेरा क्या बन गया, Q बराबर प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े, आवेश का क्वांटनीकरण नियम। तो इस नियम का अनुसार किसी भी वस्तु पे क्या करते हैं, आवेश को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करके उस वस्तु में क्या करते हैं, आवेश को ज्ञात करने की प्रक्रिया को आवेश का क्वांटनीकरण नियम कहते हैं। और उसमें ही इसे ही मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश का मतलब हो गया कि आवेश का न्यूनतम मान, इस प्रकृति में आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है, या तो माइनस ही या तो प्लस ही, या तो माइनस ही या तो प्लस ही। और उस माइनस ही का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस ही का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इससे मेरा क्या बना, मूल आवेश क्या बना, या तो माइनस ही या तो प्लस ही। और आवेश का क्वांटनीकरण को नियम को किससे सूचित करते हैं, तो Q से सूचित करते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया, माइनस ही या तो प्लस ही। अब उसी में ही पढ़ना है, उन आवेशों का मान वह नियम ही बोलता है कि जिस आवेश को हम एकत्रित कर रहे हैं, जिस आवेश को क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, तो उसी आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के गुणज होते हैं, गुणज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उस आवेश को, जिस आवेश को एकत्रित करते हैं, उसी आवेश को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णांक के गुणज होते हैं। पूर्णांक का मतलब n का गुणज हो गया, क्या हो गया,
माइनस एन ई, प्लस माइनस क्या हो गया एन ई, यहाँ से मेरा फॉर्मूला निकल गया क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, और एन जो है क्या है, एक यहाँ पे संख्या का पुट करेंगे, और क्यू क्या है मेरा पे यहाँ पे आवेश का क्वांटनीकरण, और ये क्या है आवेशों का संख्या यहाँ प्रेजेंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबसे सबसे न्यूनतम मान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लस भी हो सकता है और एक माइनस भी हो सकता है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्लस बोल रहा है तो प्रोटॉन, ठीक है, दिखा रहा है वही चीज, सेम चीज है बट प्लस में प्रोटॉन को दिखा रहा है, और ये चीज को क्या करते हैं प्लस ई है ना जो, ये प्लस ई को मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, तो Q बराबर क्या हो गया मेरा, Q बराबर प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन, जहाँ ई जो है आवेश का न्यूनतम संभव मान, और n जो है पूर्णांक संख्या हो गया, और Q जो है चार्ज हो गया, आवेश का क्वांटनीकरण नियम हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और फटाफट इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं तो आपको पूरा चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो आप इस चीज को आप उतारिए और इसके बाद हम आपका डिफिनेशन क्लियर कर देते हैं। आगे डिफिनेशन, आवेश का क्वांटनीकरण का डिफिनेशन देख लिया जाए। आवेश का क्वांटनीकरण नियम, इस नियम के अनुसार क्या करते हैं, और ध्यान से इस नियम के अनुसार क्या करते हैं, तो इस नियम के अनुसार क्या करते हैं, तो आवेश का एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये हमने बताया, बट डिफिनेशन में कुछ सारे चीज को मैंने ऐड करके एक परफेक्ट डिफिनेशन को क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया है, जो आपके लिए बेटर हो जाए। और आगे देखते हैं, तो आवेश का क्वांटनीकरण नियम, इस नियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान बतलाते हैं। इस नियम के अंतर्गत क्या करते हैं, इस नियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान बतलाते हैं। इस नियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान बतलाते हैं, जब बहुत सारे आवेश किसी वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात करने की प्रक्रिया करते हैं, जब बहुत सारे आवेश किसी वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात करने की प्रक्रिया करते हैं और उन आवेशों का मान E के पूर्णांक के गुणज होते हैं, और उन आवेशों का मान E के पूर्णांक के गुणज होते हैं, ये जो है पूर्णांक के गुणज होते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटनीकरण नियम कहते हैं। ई जो है किसके गुणज होते हैं, तो पूर्णांक के गुणज होते हैं, ये चीज आपको डिफिनेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, गुणज होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसे ही हम क्वांटनीकरण नियम बोलते हैं। क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अननोट पॉइंट क्या है, किसी भी वस्तु पर सबसे छोटे आवेश का मान -1.6 गुणा 10 पर पावर -19 कूलम है, और 1.6 गुणा 10 पर पावर -19 कूलम है, प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो उसे प्लस माइनस ई के रूप में दिखाते हैं, प्लस माइनस ई के रूप में लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। तो ये डिफिनेशन से मेरा क्या बन गया, इस डिफिनेशन से क्या मेरा बना, इस चीज को आप लिख लीजिए पहले अच्छा से। तो इस डिफिनेशन से मेरा क्या बन गया, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर क्या बन गया, प्लस माइनस एन ई। Q यहाँ पे क्या है, Q यहाँ पे क्वांटनीकरण को प्रेजेंट कर रहा है, क्वांटनीकरण को बता रहा है, और प्लस माइनस एन क्या है, पूर्णांक है, एन क्या है, पूर्णांक है, और ई क्या है मेरा पे, ई मेरा इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्लस रहेगा तो प्रोटॉन समझेंगे, ठीक।
और क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, आवेश का क्वांटनीकरण के नियम को बतला रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।